नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योगितास इंडियन किचन में। सुबह सुबह गरम चाय के साथ अगर बन मस्का मिल जाए या फिर शाम के वक्त बढ़िया सी चटपटी चाट मिल जाए तो अब जो मज़ा है ना, वैसे ही जब आपको अगर लेट नाइट ठेले स्टाइल बुर्जी पाव घर पे मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। चलो फिर बनाते हैं ऐसे ही स्पेशल ठेले वाली अंडा बुर्जी पाव खास आपके लिए। सबसे पहले एक गरम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 4 बड़े चम्मच तेल। अब तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा बटर। दोस्तों आप अभी सोच रहे होंगे ठेले वाली बुर्जी में बटर। दोस्तों यहाँ अपनी यादें ठेले वाली है, बुर्जी तो मैं खास आपके लिए बना रही हूँ, फिर तो स्पेशल तो बननी ही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, यहाँ मैंने मीडियम तीखी मिर्च ली है, और अब डालेंगे एक छोटा चम्मच बारीक कटा लहसुन। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और करीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। और अब डाल देंगे बारीक कटे प्याज, यहाँ मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अब हम इन्हें कम आंच पे बहुत ही अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। अब हमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारे प्याज जल्दी से पक जाए। दोस्तों जैसे मेरी रसोई आपके प्यार के बिना अधूरी है, वैसे ही हमारी बुर्जी भुने हुए प्याज के बिना पूरी नहीं होगी, तो इसलिए इन्हें अच्छे से भुनिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे मिला लेते हैं और अगले 5 मिनट तक ढककर पका लेते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। चलो देखते हैं। वाह, अभी ये टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। हम इसे ऐसे ही स्मैश करेंगे ताकि ये हमारे बुर्जी से अच्छे से घुल मिल जाए। चलो अब डालते हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अंडे। यहाँ मैंने करीबन 4 अंडे फोड़ के डाल दिए हैं। दोस्तों इस समय हमें आंच को मीडियम ही रखना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनना है। अगर आप इसे कंटिन्यूसली नहीं चलाओगे तो आपको वो ठेले वाला बढ़िया सा टेक्सचर नहीं मिलेगा। दोस्तों बुर्जी पाव एक ऐसी डिश है जिसके साथ हम सब की कुछ स्पेशल यादें जुड़ी हुई हैं। वो पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे लगने वाला ठेला, भैया जी का प्याज काटने का ढंग, रात के वक्त ठंडे माहौल में वो फैलती बुर्जी की खुशबू, उससे अपनी बढ़ती भूख और अपनी बुर्जी पाव की प्लेट हाथ में आने तक का वो इंतज़ार। क्यों खो गए ना पुरानी यादों में? आप भी आपकी बुर्जी पाव से जुड़ी हसीन यादें मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अब अपनी बुर्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। दोस्तों इससे आपके बुर्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसके अंदर डाल देंगे स्वादानुसार नमक। दोस्तों याद रखें हमने प्याज को पकाते समय थोड़ा नमक डाल दिया था, और जो हमने बटर इसमें डाला है उसके अंदर भी थोड़ी मात्रा में नमक होता है, तो इस समय थोड़ा ध्यान रखें। अब डालते हैं 1 छोटा टुकड़ा नींबू का रस। बस हो गया। अब इसे परोस दीजिए बढ़िया से पाव के साथ। अब पाव को रेडी करने के लिए एक गरम पैन के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब अपने पाव को हम इसमें अच्छे से सेक लेते हैं। तो बस रेडी हो चुका है हमारा गर्मा गर्म ठेले वाला बुर्जी पाव। और हाँ दोस्तों, इसके साथ 2 पाव एक्स्ट्रा लेना मत भूलना। दोस्तों खाना बनाना एक सुकून का काम है, तो जो भी बनाओ दिल से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आप आपके दिल की प्यारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी अगले वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी और स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।